दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची कहानी है। और इस कहानी को आप पूरा सुनिए। अभी तक की मेरी तमाम कहानियों को इतना प्यार देने के लिए आप सबका धन्यवाद है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आज रश्मि अपनी छोटी बहन को लेकर अपनी मौसी के साथ मौसी के घर जा रही थी। रश्मि और उसकी बहन कोई छुट्टियां मनाने नहीं जा रहे थे, बल्कि हमेशा के लिए अपनी मौसी के घर रहने जा रहे थे, क्योंकि अब उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे थे। पहले रश्मि की माँ टीबी की बीमारी से लड़ते हुए इस दुनिया से चली गई और बाद में वही बीमारी रश्मि के पिता को भी ले गई। रश्मि, उसका बड़ा भाई और एक छोटी बहन, ये तीनों ही अभी उम्र में बहुत छोटे थे और यतीम हो चुके थे। माँ के गुजर जाने के बाद तीनों भाई बहन अपने पिता के साथ ही रह रहे थे। रश्मि की मौसी तो रश्मि और उसकी बहन को पहले ही अपने साथ ले जाना चाहती थी। फिर रश्मि के पिता की देखभाल कौन करता, लेकिन अब तो रश्मि के पिता भी चल बसे थे। इसलिए रश्मि अपनी बहन के साथ दूसरे शहर अपनी मौसी के घर जा रही थी। रश्मि का भाई अपने ही शहर में अपनी दूसरी मौसी के यहाँ रह गया। रश्मि और उसकी बहन अपनी मौसी के घर पहुँच गए। रश्मि की मौसी भी कोई अमीर नहीं थी, उनका घर छोटा था और वो दूसरों के यहाँ घर का काम करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। रश्मि के मौसा जी चौकीदार की नौकरी करते थे। चौकीदारी से उनकी इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी, इसलिए रश्मि की मौसी भी काम करके अपना घर चलाती थी। रश्मि की मौसी के खुद के भी 3 बच्चे थे और अब रश्मि और उसकी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी उन पे थी। रश्मि की मौसी की बेटी बड़ी थी और घर का पूरा काम संभाल लेती थी, और अब रश्मि भी अपनी मौसी की बेटी के साथ घर का काम करने लगी थी। लेकिन मौसी की बेटी के साथ उसकी बनती नहीं थी, दोनों में बहुत झगड़े होते थे। इसलिए रश्मि की मौसी रश्मि को अपने साथ काम पर ले जाया करती थी। रश्मि की मौसी जिनके घर में काम करती थी वो बहुत ही अच्छी थीं। वो रश्मि को अच्छा खाना और कपड़े भी दिया करती थीं। उन्हें रश्मि के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो रश्मि को कुछ ज़्यादा ही अच्छा रखती थीं। एक दिन रश्मि की तबीयत ठीक नहीं थी और वो अपनी मौसी के साथ नहीं जा सकी। रश्मि की मौसी उसे घर पर आराम करने के लिए छोड़ गई थी, लेकिन फिर भी आराम करने के बदले उसे सारा दिन घर का काम करना पड़ा, क्योंकि अगर वो काम नहीं करती तो मौसी की बेटी उससे झगड़ा करती, उसे वो खाना भी नहीं दे रही थी और रश्मि को ये धमकी दी कि अगर तू काम नहीं करेगी तो सारा काम तेरी छोटी बहन को करना पड़ेगा। रश्मि की छोटी बहन तो अभी बहुत छोटी थी, करीब 7-8 साल की ही रही होगी, और फिर उसके मौसा जी भी काम पर जाते समय उसे काम करने के लिए कह गए थे। घर का जब सारा काम हो गया तो रश्मि को खाना मिला और वो अपनी छोटी बहन को साथ लेकर खाना खाने बैठी, और एक निवाला खाते ही रश्मि का हाथ रुक गया, लेकिन उसकी आंखों के आंसू नहीं रुके। उसे याद आ गया कि जब वो बीमार होती थी तो उसके माता पिता उसे पलंग से उतरने नहीं देते थे। उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, और आज माँ बाप ना होने की वजह से दवाई खाने के लिए और खाना खाने के लिए उसे कितना काम करना पड़ा, वो भी बीमार होने के बावजूद। रश्मि की छोटी बहन ने रश्मि के आंसू पोंछे और अपने हाथ से उसे खाना खिलाया और बोली कि रश्मि दीदी 10 मिनट में खाना खा लो, वरना दीदी खाना ले लेगी। ये सुनकर रश्मि चौंक गई और अपनी छोटी बहन से पूछा कि क्या तुम 10 मिनट में खाना खा लेती हो? तब उसकी छोटी बहन ने बताया कि नहीं, मैं नहीं खा पाती और दीदी खाना छीन लेती है, और मुझे ये भी कहती है कि अगर मौसी को बताया तो दूसरे दिन खाना दूंगी ही नहीं। दीदी, तुम भी मौसी से मत बताना, वरना हमें खाना नहीं मिलेगा। दोनों बहनों ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और फिर रश्मि ने अपनी छोटी बहन को अपनी गोद में लिटाया। तो रश्मि की छोटी बहन बोली, रश्मि दीदी, हम अपने घर कब जाएंगे? मुझे भैया की भी बहुत याद आती है
और माँ पापा तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। रश्मि दीदी, तुम्हें याद है पापा हमें गाड़ी में घुमाने ले जाते थे, हमें स्कूल भेजते थे। रश्मि दीदी, क्या अब मैं कभी स्कूल नहीं जा सकूंगी? तब रश्मि बोली, जब भैया बड़ा हो जाएगा ना, तब वो तुम्हें ज़रूर स्कूल भेजेगा, अभी तुम सो जाओ। रश्मि की बहन बोली कि मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे माँ पापा याद आते हैं। इतना कहकर रश्मि की छोटी बहन रोने लगी। दोनों बहन एक दूसरे से लिपट के रोने लगीं। फिर बड़ी मुश्किल से रश्मि चुप हुई और अपनी छोटी बहन को भी चुप कराया और अपनी छोटी बहन को अपनी गोद में सुला लिया। कम से कम रश्मि की छोटी बहन के पास उसकी बड़ी बहन तो थी जिसका उसे सहारा था, लेकिन रश्मि को उस सहारे की तलाश थी जिसकी गोद में सिर रखकर उसे भी नींद आ जाए। फिर शाम को रश्मि की मौसी घर वापस आई और उन्होंने रश्मि को अपने पास बिठाया, अपने हाथों से खाना खिलाया। तभी रश्मि अपनी मौसी से बोली, मौसी, कल से मैं अपनी छोटी बहन को भी आपके साथ लेकर चलूं? तो मौसी ने हाँ कह दिया और रश्मि खुश हो गई क्योंकि उनकी मालकिन बहुत अच्छी थी। और अब रश्मि के ना रहते रश्मि की छोटी बहन भूखी भी नहीं रहेगी। जितने प्यार से रश्मि की मालकिन रश्मि को रखती थी, उतने ही प्यार से वो रश्मि की छोटी बहन को भी रखेगी। ये बात रश्मि जानती थी, इसलिए रश्मि खुश हो गई। लेकिन रश्मि की मौसी समझ गई कि रश्मि ने उनसे अपनी बहन को साथ ले जाने को क्यों कहा, और रश्मि को खुश देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। रश्मि ने अपनी मौसी की आंखों में आए हुए आंसू देखे और उनकी आंखों में देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे रश्मि और उसकी मौसी एक दूसरे से आंखों से बातें कर रहे थे। फिर रश्मि अपनी मौसी से बोली कि मौसी के रहते हुए उसे अपनी माँ की याद नहीं आती। इतना सुनते ही रश्मि की मौसी फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, इससे आगे मैं ये कहानी नहीं सुना सकती क्योंकि कहानी सुनाते सुनाते कई बार मैंने अपने आंसू पोंछे, अपनी आवाज़ में आई हुई भारीपन को छुपाया है और मेरा दिल तड़प कर सिर्फ यही दुआ करता है कि कभी भी किसी बच्चे के माँ बाप उससे जुदा ना हो। और अगर आपको ऊपर वाले ने दौलत दी है, इतना दिया है कि आप किसी बेसहारा की आराम से मदद कर सकते हैं, तो बेशक आपको उनकी मदद करनी चाहिए। रश्मि के माता पिता की भी अगर उसके रिश्तेदारों ने मदद की होती तो शायद आज वो जिंदा होते। लेकिन आजकल लोग दिखावे के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने ही परिवार में किसी ज़रूरतमंद की मदद करना ज़रूरी नहीं समझते। मेरी आपसे अपील है कि अगर आपके परिवार में कोई ज़रूरतमंद है और आपके पास इतना है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि आपकी की हुई मदद से कोई बच्चा अनाथ होने से बच जाए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें।